हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे तीनों शेयरों की, एक अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर की। बात कर लेते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। इसके अंदर एक नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई और आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, बाजार के अंदर आज हैवी करेक्शन था। इसके ऊपर जो है हमने चर्चा की थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स, अगर आपको पता होगा, 22,100 के ऊपर अच्छा खासा जो है रजिस्टेंस फेस कर सकता है बोला था। और बिल्कुल आप इसका लाइफ टाइम हाई जरा देखिए यहाँ पर, वहीं से अच्छा खासा इसके अंदर करेक्शन आया, तभी हमने चर्चा की थी। आज बाजार के अंदर इतना करेक्शन था, फिर भी यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है। शॉर्ट वीडियोस के ऊपर हमने परसों और ये कल का जो है शेयर, हम स्टॉक शेयर किए थे। आज दोनों ही के अंदर जो है अच्छी खासी तेजी थी। बोरोसिल 11% के तेजी के साथ बंद रहा। हाई अगर देखे तो 600 के ऊपर बनाया था। पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर भी 5% की जो है तेजी थी। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो भी आप जरूर देखा करें और शेयर भी जरूर करें। आज भी हम एक जो है शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। देखिए, कुछ शेयर के अंदर तुरंत तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले, वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी वॉल्यूम अगर देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर उठा। 5,80,000 के आसपास की डिलीवरी उठी, 36% की। तो ठीक ठाक डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर लग रहा है। नीचे से यहाँ पर एक जो है रिकवरी अच्छी आई। 15 मिनट का चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सवेरे खुला अच्छा, यहाँ तक का हाई बनाया, उसके बाद ये गिरावट आई और गिरावट आते आते फिर यहाँ पर संभलने की कोशिश की और आखिर में जो है इसने एक बाउंस बैक देने की कोशिश की। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछली बार भी चर्चा की थी, अभी जो है ये 5 वीक का मूविंग एवरेज, यहाँ पर इसने आज के दिन जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ये दोनों ही मूविंग एवरेज अभी सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बड़े सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो आज इसने लिया, वहीं पर इसने सपोर्ट लिया 1632 के आसपास। और यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आई कहीं ना कहीं। तो कल अगर बाजार के अंदर बाउंस बैक आता है तो इसके अंदर भी एक जो है वापस से ये 1700 से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। साथ साथ अगर ये 1750 और ये 1800 को अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये 2000 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी जो है अब जल्द जो है आ सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी, तारीख भी वो आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नज़दीकी इसका जो रजिस्टर एरिया यहाँ पर दिख रहा है 1750 के आसपास का जोन, बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर काफ़ी यूजफुल हो सकता है। आज भी अगर देखें बिल्कुल वहीं पर इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया है। तो ये इसका जो है एक नज़दीकी रजिस्टेंस इसका हो सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो आज इसका लो बनाया उसी के आसपास। और यहाँ पर भी आप देखें बोलिंजर बैंक का मिडिल लाइन भी उसी लेवल के आसपास है, यानी कि 1650। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो निचली लाइन है 1550 के आसपास इसको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए एमएससीडी की बात, आज इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी है। बाजार के अंदर गिरावट थी, लेकिन आज भी अगर देखेंगे तो ये गुलाबी कलर का बार बना है। शनिवार के मुकाबले थोड़ा सा छोटा बार भी बना है, तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रही है एटलीस्ट। तो ये कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर अभी अच्छा लग रहा है। अगर कुछ लेवल को जैसे कि ये पार कर दे तो वो अच्छा रह सकता है, जैसे कि 1750 से 1800 का जोन तो भी है जो है इसके अंदर एक इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है एमएससीडी के अंदर, और फिर जो है तेजी और आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर अब देखिए इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। साथ साथ अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए 1680 का प्राइस, पहला सपोर्ट यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है 1650 के आसपास का, जैसे कि हमने चर्चा की है। तो ये 5 डेज का मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है और 9 डेज का मूविंग एवरेज भी। और बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन भी इसी के आसपास है। दूसरा सपोर्ट जो इसका दिख रहा है 1630 या 1620 के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 1580 का जोन, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। तो नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर ये दिख रहे हैं और इसके बाद जो है 1550 का जोन। उसके बाद देखें अब यहाँ पर जो रजिस्टर एरिया दिख रहा है, पहला रजिस्टर जो है दिख रहा है वो है 1720 के आसपास। उसके बाद देखें तो जैसे कि आज का जो हाई बनाया 1750, और उसके बाद देखें तो 1800 का जोन। 1800 को जब भी ये पार करेगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि तब ये 2000 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर चर्चा आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी यहाँ पर देखते हैं अदानी एंटरप्राइज को। इसके अंदर अभी देखें तो आज के दिन थोड़ा सा एक मतलब कि बेरिश, एक जो है बेरिश कैंडल बनी है। इसके अंदर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। यहाँ पर आप देखें ये रेड कलर की कैंडल और ये ग्रीन कलर की कैंडल, दोनों को मिलाकर ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना इसके अंदर और यहाँ पर लग रही है। लेकिन आज का जो इसने लो बनाया, जहां पर इसने क्लोजिंग दी है, एक चीज़ और है, पिछले 3-4 दिनों में इसी लेवल के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया था। तो अगर इस लेवल को ये तोड़ता है तो और गिरावट आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। अदरवाइज हल्का सा बाउंस बैक भी इसके अंदर आने की संभावना हो सकती है। बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है तो पहला इसका रजिस्टर एरिया मुझे जो दिख रहा है, ये जो 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज जिसको आज इसने तोड़ा है, इसी लेवल के आसपास पहला ये रजिस्टर फेस कर सकता है, नज़दीकी रजिस्टर की बात करें तो। और ये हर दिन चेंज भी होता रहता है। कल भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर भी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सवेरे से ही जो इसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा था, यहाँ पर खुला, उसके बाद नॉन स्टॉप ये गिरता रहा, कहीं पर संभलने की यहाँ पर एक कोशिश की, उसके बाद भी यहाँ पर भी नहीं संभल पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर भी गिरावट थी, इसी वजह से जो है ये सभी के ऊपर जो है आज प्रेशर था, ऐसा लग रहा है। इसका भी असर है और ऐसा यहाँ पर लग रहा है। साथ साथ
वीकली चार्ट के ऊपर बात करें कि अगर इस लेवल को तोड़ता है जो आज इसने लो बनाया और गिरावट और ज़्यादा रहती है, तो इसका जो एक मेजर सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है यहाँ पर 2750 से 2800 रुपये के आसपास जो है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर भी इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद इसका ऊपर निकला, फिर यहाँ पर पिछली बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। और ये वीकली चार्ट है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अभी देखिए तो जैसे कि बुलिंजर बैंड को अगर लगाते हैं तो मिडल लाइन आज इसने ऑलरेडी तोड़ दी है। अब इसकी निचली लाइन जो है 2800 रुपये के आसपास है, तो यहाँ पर भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और इसकी जो ऊपरी लाइन तो काफ़ी दूर है, 3150 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर इसको एक रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है बड़े रजिस्टेंस की बात करें तो। MACD की बात करें तो आज भी इसके अंदर स्ट्रेंथ जो थोड़ी सा वीकनेस ही दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। डेली चार्ट है, 2900 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो पहला सपोर्ट एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है वो तकरीबन जो है 2840 के आसपास का जोन। उसके बाद जैसे कि हमने देखा एक तो 2800 का प्राइस, उसके बाद 2750 से लेकर 2700 का जोन। तो ये अभी जो है, और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, ये इसके सपोर्ट या जोन यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, एक तो ये 2940 के आसपास, उसके बाद देखें तो 3000 के आसपास का जोन, यानी 2980 से लेकर 3000 का जोन। तो ये दो अभी जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। आज भी 3000 के आसपास इसने जो है हाई बनाया था। अगर 3000 को ये क्रॉस करता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस से 3100 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये नज़दीकी इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदानी पावर की। 520 रुपये के आसपास का प्राइस, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास इसने जो आज रजिस्ट्रेशन फेस किया है। जैसे कि ये लोअर हाई की सिचुएशन जो यहाँ पर बन रही थी, यहाँ पर इसने जो कि 555 का प्राइस है उसी लेवल के आसपास जो है इसने आज रजिस्ट्रेशन फेस किया। और वहाँ पर अभी जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का जो हायर लो की सिचुएशन है उस लेवल के आसपास अभी ये जो है आया है। और ये इसका जो सपोर्ट है मुझे ऐसा लग रहा है कि 505 से लेकर 510 के आसपास इसको मिल सकता है। अब यहाँ पर देखें जैसे कि 15 मिनट का चार्ट, सवेरे ही इसके ऊपर जो है कि ये बेरिश कैंडल जैसी बनी थी, उसके बाद गिरावट ही रही पूरे दिन और मार्केट के अंदर भी गिरावट थी। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी इसका जो 9 वीक का मूविंग एवरेज है, 5 वीक का मूविंग एवरेज आज इसने तोड़ा है। सपोर्ट की बात करें तो इस लेवल के आसपास इसको मिल सकता है। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे ये 9 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। अब देखिए इसका बुलिंजर बैंक, तो यहाँ पर भी जो है 510 के आसपास जो है इसकी निचली लाइन अभी काम कर रही है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। साथ साथ मिडिल लाइन को आज इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। ऊपरी लाइन जो है ये ज़रा देखिए 556, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, बिल्कुल वहीं पर इसने आज रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये कई इंडिकेटर्स टेक्निकल चार्ट जो है एक यूज़फुल रह सकते हैं। यहीं पर इसने जो है आज रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई। और यहाँ पर आगे देखिए इसका वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है कि अगर गिरावट ज़्यादा आती है, अगर ये 500 रुपये को तोड़ता है, उसके बाद एक सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है 480 का, लेकिन दोनों ही सपोर्ट को तोड़ता है तब की बात है। तब इसका जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने कई बार चर्चा भी की है, वो है लेवल 450 से 430 का प्राइस। और यहाँ पर एक इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ तक आने की संभावना हो सकती है अगर इन दोनों ही लेवल को तोड़े तब की बात है, क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है। अब देखिए इसका MACD डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी देखिए तो स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी दिख रही है। आज के दिन शनिवार को थोड़ी सी हल्की सी गुलाबी कैंडल बनी थी, आज वापस से रेड कैंडल बनी। अब इसको भी वीकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ है, इसके अंदर भी MACD की जो है नीचे की तरफ ये कर्व ले रहा है। तो अगर जैसे कि हमने चर्चा की कि गिरावट कुछ मतलब कि सपोर्ट अगर टूटते हैं तो और नीचे जाने की संभावना हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो एक बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी थी, तब बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ था, वापस से बाउंस बैक आया था। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन थी, बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी थी, उसके बाद एक बाउंस बैक आया था। तो यहाँ पर ये संभल पाता है या नहीं वो देखने लायक बात है। अभी भी ये जो है कर्व नीचे आ रहा है। तो आगे देखें डेली चार्ट, लेकिन इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और 517 का प्राइस है। अब इसका भी जो है Q3 के रिजल्ट जो है जल्दी आ सकते हैं। मार्केट का भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है और Q3 के रिजल्ट का इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है। 517 का प्राइस है, तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें, जैसे कि हमने चर्चा की, वापस से समरी कर लेते हैं। एक तो ये 500 रुपये के आसपास का प्राइस, एक राउंड फिगर नंबर देखें, उसके नीचे 480, उसके नीचे देखें तो 450। अगर इन दोनों ही लेवल को तोड़ता है तब की बात है। तो 450 से लेकर 430 का जो जोन है वहाँ पर इसको एक वापस से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है नज़दीकी एकदम से, वो एक 530, उसके बाद देखें तो 530, उसके बाद 550 का प्राइस, और उसके बाद जैसे कि जो है यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था 580 रुपये के आसपास का, तो लेकिन ये लेवल तो काफ़ी अभी दूर रह गया है। फिलहाल ये दो जो है अभी एक नज़दीकी रजिस्टेंस इसके लिए दिख रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर कल वापस से चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।